भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी वे रास बिहारी बोस। कौन वे? रास बिहारी बोस एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, मतलब भारत में क्रांतिकारियों के पिता यदि कोई आदमी है तो वो कौन है? रास बिहारी बोस कहते हैं कि यार भारत में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, जब एक माँ ने अपने पुत्र को लड़ने के लिए भेज दिया। माँ जानती थी कि बेटा युद्ध में जाएगा तो पक्का मरेगा, लेकिन उसके बावजूद माँ ने अपनी छाती कठोर की, जा देश के लिए लड़ना चाहिए, है ना। अपने राजस्थान में तो दो ही मिल जाते हैं, इलान देनी आपनी नालरियो उलराय को पुत सिखाना पालन मरण बढ़ाई माँ। कि माँ ने कहा कि धरती नहीं जानी चाहिए, तुम मरे तो भले ही मरे, पर धरती अपने हाथों से तो मत जान। ऐसे आपको किससे मिल जाएंगे? किसी पत्नी ने अपने पति को कहा कि राजी राजी जाओ युद्ध करने के लिए, घर की चिंता आप तो मत करो। किसी बहन ने अपने भाई को कहा होगा कि भाई तुम मैं तिलक लगा के तुम्हें भेजती हूँ, तुम युद्ध करने के लिए जाओ। किसी पिता ने अपने पुत्र को कहा होगा कि दोनों साथ चलते हैं, युद्ध में मर जाएंगे लेकिन अपने जमीन तो जाने। ऐसा एक सिंगल एग्जाम्पल है जब किसी ससुर ने अपने दामाद को भेज दिया कि तुम भी लड़ने के लिए जाओ, वरना ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलते। बेटी का घर उजाड़ने के लिए कालजा और 56 इंच नहीं 112 इंच का चाहिए, वो कालजा केसरी सिंह बारट के पास में साफ साफ दिखता हो कि बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं करवाए। तो कैसे ईश्वरदान आसिया को भी यदि कोई क्रांति के अंदर होम कर देते, उसके अंदर भेज देते, तो वो बंदे कौन थे बाद में? और आप पूरा देखो यार, एक बंदा जेल के अंदर बैठा केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट को जेल के अंदर मार दिया गया, जोरावर सिंह बारट फरारी के अंदर ही मरे थे, घर आ ही नहीं पाए थे वापस, दामाद तक उन दिनों में फरार चल रहा है, पूरा परिवार झोंक दिया। भारत के मुझे सिंगल हिस्ट्री के अंदर कोई परिवार बता दो जो पूरा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लिया, जितने क्रांतिकारी उन सबके। विडंबना देखिए कि हम इनको तब जानते हैं जब हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो भी कंपटीशन के लिए। कितना बुरा किया हमारे साथ में कि हमारे बच्चों को प्रताप सिंह बारट नहीं पढ़ाया गया, पढ़ना तो ये चाहिए कि हमें 10वीं क्लास तक ही पढ़ाया जाता, हम जानते हैं इनके बारे में। मुझे कई बार लगता है कि मैं आज भी जब बच्चों से पूछ लूं कि भारत में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन हुए, अपने सारे एक मत कहेंगे भगत सिंह। सब जानते हैं, हर कोई बच्चा भगत सिंह को जानता है। अच्छा, भगत सिंह के जो गुरु हुए थे क्रांति के क्षेत्र में, जो गुरु हुए उनका नाम है सचिंदर सान्याल। क्या नाम है? सचिंदर। भगत सिंह खुद लिखते हैं भाई, सचिंदर सान्याल से मिलने के बाद हमारी जिंदगी में बड़े चेंज है। सचिंदर सान्याल की एक बुक हुआ करती, बंदी जीवन। क्या नाम था? तो बंदी जीवन के लिए कहते हैं क्रांतिकारियों की बाइबिल है। यदि किसी को क्रांतिकारी बनना है तो उसको कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी किताब है? सचिंदर सान्याल की। तो ये भगत सिंह ये सारे बंदी जीवन को तो ये पॉकेट के अंदर रखा करते थे, यार बंदी जीवन तो पढ़नी है, तब जाके अपने क्रांति कर पाए। सचिंदर सान्याल अपने बुक के अंदर लिखते हैं कि मेरा यदि क्रांति के क्षेत्र में कोई गुरु है तो प्रताप सिंह बारट है। और मुझे लगता है हर सचिंदर सान्याल जिस आदमी को अपना गुरु, वो लिखता है, सचिंदर सान्याल लिखते हैं कि दिल्ली में हम रूममेट थे, दिल्ली वाला जब बम फेंका था उन दिनों में हम दिल्ली में साथ रहा करते थे। मैंने देखा यार उस लड़के में क्या लगन थी, वो 3-3 दिन तक नींद नहीं लिया करता था, 3 दिन तक जागता बैठा रहता था, उसकी आंखें जगमगाती रहती थी लेकिन आंखें झपकाता नहीं था। इतना गजब का डेडिकेशन वाला बंदा था, और हम कोई नहीं जानते। मुझे कई बार पूछ लिया जाएगा भगत सिंह ने क्या किया, जैसे तो भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह ने एक आदमी को मारने के लिए गए थे, उस आदमी को नहीं मार पाए, दूसरे पे गोली चला दी। स्कॉट को मारने गए थे, सैंडर्स को मार के आए थे। असेंबली में बम फेंका था, दो काम किए सेम। बनारस के अंदर एक बंदे को मारने की स्कीम कर रहे थे, मारने से पहले पकड़ लिए गए, दिल्ली में बम फेंका था। सेम काम किए यार भगत सिंह वाले काम तो। पर भगत सिंह को पंजाबियों ने हाइप दी, पंजाबियों ने अपने घर के अंदर पढ़ा, पंजाबियों ने अपने सिलेबस के अंदर उसको पढ़ना शुरू किया, पंजाबियों ने सबसे पहले उनकी जयंती मनानी शुरू की, पूरा देश मना रहा है। हम खुद ही इनको सम्मान नहीं दे पाए, हम कैसे आशा करें इनको दूसरा जाने? होना तो ये चाहिए कि प्रताप सिंह बारट को नागालैंड में लोग जाने, पर प्रताप सिंह बारट को तो हम राजस्थान में नहीं जानते। ये तो आरपीसी का लाख लाख भला हो गया, आरपीसी सवाल पूछने लग गई, इसलिए प्रताप सिंह बारट को पढ़ तो लिया। यदि सवाल नहीं पूछती तो प्रताप सिंह बारट फिर भी नहीं पढ़ा जाता। पूरा का पूरा परिवार उस क्रांति के अंदर चला गया। रासबिहारी जैसे बड़े लोग इनके बारे में लिख के गए। अब राजस्थान में कितनी जगह, जयपुर में कितनी जगह मूर्तियां इनकी। हम बेहद दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनसे बहुत कुछ छीना गया है। एक दिन मैं किसी क्लास में था, तब बच्चों ने कहा नहीं सर शाहपुरा में इनकी मूर्तियां। ऑब्वियस सी बात है यार, शाहपुरा घर था, वहां भी नहीं लगाओगे क्या? आप इतने गए बीते थोड़ी हो गए कि घर में नहीं लगाओगे। पर क्या केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट शाहपुरा के नेता हैं क्या, कि केवल शाहपुरा तक सीमित? वहां तो बोमियो सा महाराज है, घर वाले ही थाप लेंगे। आपके और मेरे सरकार के लगवाने की आवश्यकता है? मुझे अरविंद केजरीवाल हमेशा धूर्त चालाक चालबाज आदमी लगता है, और मुझे लगता है बकवास आदमी है। पर मैं अरविंद केजरीवाल का एक मामले में बड़ा फैन हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम बनते सबसे पहले विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में इन तीनों बाप बेटों की मूर्तियां लगवाई थी। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट की दिल्ली में बम फेंके गए थे, इनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। हम नहीं जानते। घर को जोगी जोगड़ होना गांव को सिद्ध, है ना। और मुझे इससे भी जोरदार तो इनकी मम्मी लगती है प्रताप सिंह बारट की, माणिक्य कंवर इनकी मम्मी का नाम था। तो कहते हैं कि आप सोचो, पति जेल के अंदर बैठा है, देवर आपका फरार चल रहा है, बेटा आपका पीट पीट के मार दिया गया, आपका दामाद फरार चल रहा है, उस महिला की क्या कंडीशन रही होगी? फिर उन दिनों में ये हुआ करता था कि जो भी ऐसे क्रांतिकारी टाइप के परिवार हुआ करते तो पुलिस क्या करती, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लेती।
पुलिस के इनकी प्रॉपर्टी सीज की तो इनकी शाहपुरा में हवेली थी, अच्छा परिवार था, राजा के काम करते हैं तो अच्छा परिवार रहा होगा, तो अच्छा परिवार था। तो पुलिस ने कहा, अंग्रेजों ने कहा इनकी प्रॉपर्टी सील की जाए, इनको हवेली से बेदखल किया जाए। तो जो हवेली जब्त करने के लिए जो अधिकारी आया था ना, वो बेचारा इंडियन था। तो उसने आके इनकी मदर को, उन्मानी की कमर को कहा कि माँ जी, सरकार का आदेश है, हमें तो मानना ही पड़ेगा, हवेली तो आपको खाली करनी पड़ेगी, पर मैं 2-3 घंटे का टाइम देता हूँ, माल मत्ता इकट्ठा कर लो, सोना चांदी जो भी पड़ा है वो इकट्ठा कर लो, ताकि आगे दुख के दिनों में काम आएगा। पति घर पे नहीं, देवर घर पे नहीं, दामाद घर पे नहीं, बेटा आपका मर गया, कटोगे जिंदगी कैसे कटोगे? रिश्तेदार घर पे रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि रिश्तेदारों को पता है यदि हमने घर पे रख लिया तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। रहोगे कहाँ? सोना चांदी कुछ होगा, दुख के दिनों में कुछ तो काम आएंगे। उस महिला के स्टेटमेंट मुझे बड़े जोरदार लगते हैं। उसने उस अधिकारी को कहा कि थैंक यू, तो मुझे 2-3 घंटे का टाइम दे रहा है, पर मुझे सोना चांदी नहीं लेना। मेरे जो ससुर थे, कृष्ण सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ के पिता थे, मेवाड़ रियासत में दरबारी विद्वान थे, तो मेरे ससुर जी ने खूब सारी किताबें लिखी है, मैं वो किताबें ले जाना चाहती हूँ, किताबें बांधने का टाइम दे दे। तो मुझे लगता है यार, जिनकी माओ को किताबों से प्यार होता है ना, उनके प्रताप सिंह बारठ पैदा होते हैं। तब इसलिए पूरा का पूरा परिवार उस प्रकार का, मतलब कहते हैं प्रताप सिंह जब घर से निकले थे तब अपनी मदर को कहा था कि मुझे धोती खरीदनी है तो 1 रुपया दे दो, तो 1 रुपया लिया वहां से। फिर अपने पिता के एक दोस्त के पास गए, उनको कहा कि मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी, तो कल मेरी शादी है, तो कोई 1 रुपया 1.5 रुपया शायद उनसे लिया, इतना कह के निकले। तो वो दूसरे दिन वो सेठ इनके घर पे आए, उन्होंने आके उनकी माँ को कहा कि भाई वो शादी थी तो हमें तो बताया नहीं, आपने अचानक शादी कर ली, वो प्रताप कल मेरे से रुपए लेके गए। किसकी शादी, कब शादी? तो प्रताप कल रुपए लेके गया था ऐसे ऐसे, फिर ये वापस आए नहीं थे, इनकी जेल में डेथ हुई थी। इनकी मदर को जब समाचार मिला तो उनकी मदर के वो बयान थे कि मुझे रिग्रेट इस बात का है कि वो मुझे कह के चला जाता कि मुझे क्रांति के लिए जाना, मैं कौन सा उसको भेजती नहीं, मैं क्रांति के लिए रोक थोड़ी लेती, पर उसको ये क्यों लगा कि मेरी माँ मुझे क्रांति के लिए नहीं भेजेगी। कितनी कठोर दिल वाली महिला रही होगी। वो तो बाद कोटा के राजा का भला हो, कोटा के राजा ने उनको अपने पास रख लिया था, अंग्रेजों को भी कहा भाई ठीक है इधर बैठे रहने दो, तंग करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे रहने दो, मैं देख लूंगा। तो बाद में इनका अंतिम समय वहां कोटा के अंदर ही बीता था। तो बाद में आप आगे पॉलिटी पढ़ोगे, आप अबेड पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख हुई थी नगेंद्र बाला। पहली महिला जिला प्रमुख कौन थी? वो इनके परिवार से थी।